ठीक है, ओबीसी और ओसीबी लिख के और लिखता हूँ उसको 90 माइनस a/2 ये, और ये वैल्यू इन दोनों की जगह अगर रख देता तो क्या आंसर आता मेरा? यहाँ पे देखो, इधर लिख रहा हूँ मैं, तो वैल्यू आती ओ बी बी ओ सी प्लस 90 माइनस a/2 और इक्वल टू होता 180। तो यहाँ से बीओसी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी? 180 माइनस 90 और प्लस a/2। ठीक है, और ये कट जाता तो क्या था? 90 प्लस a/2। ठीक है, ये आंसर है। ओके सर। तो आपने यहाँ ये ना बहुत ज्यादा लंबा कर दिया है, बहुत ज्यादा, और गलती तो यहाँ थी, फिर वो पता नहीं ठीक क्यों हो गया ऑटोमेटिक। जब यहाँ 180 था तो कहीं ना कहीं आपने बाद में 90 लगा दिया, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से करके डेडली ये सब यहाँ कर लेते ना, तो ये वहीं सोल्व हो जाना था, यहीं पे सोल्व हो जाता ये। ओके सर। चलो नोट कर लो, इसको करना है तो अपनी गलती यस। तो फिर आगे करें। सर डाउट ले लो। हाँ डाउट ले रहा हूँ, ये भी डाउट ही था परसों का, नित्या का पेंडिंग चल रहा था। चलो आगे करते हैं, ये क्लियर कर दूं और नित्या? यस सर। ठीक है, और हम आते हैं वापस। हाँ डाउट बताओ बुक में। हाँ जी, यहाँ पर। हाँ जी बताओ जी, कौन सा डाउट है इसमें? 7.1 का थर्ड। थर्ड, ओके थर्ड देखते हैं। ठीक है, इसमें सर पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बी और ओ बी इक्वल ओ ए इक्वल आ जाएंगे तो उससे हाँ पता जी, लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, देखो एडी बीसीआर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब कि एडी ये इक्वल दिए हुए हैं, 90 भी हैं, और आपको पता है ये अगर ऐसे है तो ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। यस सर। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इधर से बात करूं तो ये है मेरे पास एक एंगल 90 हो गया, मतलब कि इसको बोल सकते हैं ओएडी इक्वल टू ओबीसी 90, ये भी गिवन है, और एडी इक्वल टू बीसी। देखा जाए तो कौन सा रूल हो गया? ये ए एस हो गया ना, तो मैंने आपको कहा था कि ए एस और ए एस से एक ही बात होती है ना, तो आप लिख सकते हो बाय ए एस, कह दो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या एस ए बाई एस एस ए ट्राइंगल ओएडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओबीसी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट क्या होगा? इक्वल बाई सी पी, ए बी इक्वल टू, सॉरी, ए ओ इक्वल टू। ठीक है, और बताओ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सर ये ए ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तो आप ऐसा करो, यहाँ नंबर 3 और नंबर 4 दे दो, तो ये प्रूव कर दो, ये लिख दो, इफ द टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल विल बी इक्वल। तो हियर देयरफॉर √3 इक्वल टू, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो फिर आपका रूल हो जाएगा ए एस ए। ठीक है, तो ए ऐसे लिख देना। अगर आपको लगता है कि ऐसे गलत है, लगता है आपको, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, पर आपको लगता है आपको स्कूल टीचर के अंदर ही ए ऐसे ही लिखना चाहिए, तो फिर एक लाइन ऐड कर देना, दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो बाई ए एस से दी जाता हूँ। ठीक है, और बताओ कौन सा है? फिफ्थ। फिफ्थ, ये नोट कर लिया? एक मिनट से। अच्छा अभी 1 मिनट रुको, फिर रुको, ये लो। सर हाँ जी, सर फोर्थ क्वेश्चन भी समझा देना। अच्छा ठीक है, फोर्थ में हो ये गया सर। ठीक है। फोर्थ में देखो क्या है,
वो कह रहा है एल एंड एम पैरेलल है। ये देखो ये दो लाइन पैरेलल दी हुई है आपको इस तरीके से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई है। और एक अनदर ये भी प्योर क्यू कट कर रही है, ये भी पैरेलल है। तो शो दैट ए ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। कौन सा? एबीसी और सीडीए। एक वाला जो ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये साइड कॉमन, तो बाय ए एस ए। सर ट्रिपल एस से भी हो सकता है, क्यों? अपोजिट साइड। तो फिर इसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है और फिर लिखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो फिर आप ऐसा लगाओगे। अगर डायरेक्टली करना है शॉर्ट में तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब ए एस ए से दोनों एंगल कांग्रुएंट एंड क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, बाय ए एस ए कर दो। अच्छा फिर से देखो, लाइन एल बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर का मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये है बाइसेक्टर का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एएस है इसमें। ये गिवन हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है बीपी एंड बीक्यू और परपेंडिकुलर, ये दूसरा 90 हो गया। बस तो तीसरी साइड ये नहीं आ गई बीच की कॉमन, ठीक है। तो ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, है ना। और जब इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, मैं आरएचएस से देख रहा था सर। आरएचएस दो साइड नहीं है ना, दो एंगल से भी काम चलता है ना, बताया ना मैंने। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं आ रही यार। ओके नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन में शो कैसे करेंगे? देखते हैं, मेरे को देखने दो। 6th क्वेश्चन तो बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। देखो सब कुछ दिया हुआ है, एसी ए के इक्वल है। देखो मैं आपको ना थोड़ा शेड करके बताता हूँ इसको समझाने में ना, शेड करके ज्यादा मजा आएगा समझने में। देखो एक ट्रायंगल कह रहा है ये वाला है। एक ट्रायंगल तो ले रहा है ये, और दूसरा ट्रायंगल ये ले रहा है ये, क्योंकि ये बीच में लाइन है ऐसे, कवर हो रहा है यहाँ पे वहाँ। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो तो यहाँ ये पे, येलो वाला तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। सॉरी ये पूरा नहीं जाएगा, एक मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाएगा। ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला ये वाला ये बस ऐसे, मतलब कि ये जो है ये यहीं तक जाएगा बस, ये यहाँ तक, बस यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है आपको। AC इज इक्वल टू ए, AC ये वाली साइड, ये वाली देखो पूरी, और ए। तो देखो ये इस ट्रायंगल की है और ए इस ट्रायंगल की, येलो वाले ट्रायंगल की। ठीक है, AC इज इक्वल टू ए, AC इज ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, तो मैं लिख देता हूँ इधर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल बात कर रहा हूँ मैं ADE की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर AB वाले पार्ट ले लूंगा ABC के, और उधर मैं ADE के पार्ट ले लूंगा। देखो इसकी AC उसकी A इक्वल है, और AB इक्वल टू AD, AB इधर से और उधर से AD, ये वाली साइड है, ये AD की ये वाली साइड ये। अब देखो और एंगल दिया हुआ है BAD उसी ये वाला एंगल। इसके बाद थोड़ा डिफरेंट कलर से लेता हूँ, ब्लू कलर। देखो ये वाला एंगल और कह रहा है ये वाला एंगल इक्वल है ऐसे, ये वाला एंगल इस लाइन के इधर
और इस लाइन के इधर, ये दोनों इक्वल है। तो देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है ना, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2 और बीच वाले को नाम दे दूं 3, तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया, दोनों तरफ। तो एंगल 3 और 1 मिलकर क्या बना रहे हैं, BAC, और 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, DAE। तो अब बताओ ये 1, ये 2 और ये 3, कौन सा रूल हो गया, SAS, ये S, ये पूरा एंगल A और फिर ये इसकी साइड, इधर देखो ये S और ये पूरा एंगल A और फिर ये वाली साइड A, तो SAS। आया समझ कुछ? यस सर। नित्य आपको कोई डाउट है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 8. देखो इधर मैं एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, एंगल 3 ये है, ठीक है ना। 1 और 3 मिलेंगे तो ये बनेंगे, और 2 और 3 मिलेगा तो ये पूरा 2 और 3 अगर मिलेगा तो ये। अब ठीक है खुशहाल? यस सर। ये नोट कर लिया? यस सर। चलो हाँ जी, अगला 7th पे डाउट है किसी का? नहीं है 7th डाउट, तो अब आ जाते हैं 8th पर, है ना। तो 8th पे एक बार पढ़ लो, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं। 8th पढ़ लिया आपने? तो यहाँ आ जाओ फिर, ये देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, मैंने टाइप कर दिया, देखो आपके लिए फटाफट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इन्हें राइट ट्रायंगल गिवन है आपके सामने, और इस राइट ट्रायंगल में देखो द राइट एंगल एट सी, ये गिवन है मुझे, देखो राइट एंगल ये गिवन है, M इज द मिड पॉइंट, मीन्स ये वाले पार्ट भी मुझे गिवन है। C इज ज्वाइन टू M एंड M प्रोड्यूस टू D, यहाँ C को हम ज्वाइन किया, प्रोड्यूस कर दिया D तक, ठीक है। और सच दैट DM इक्वल टू CM, मतलब कि ये भी मुझे दिया हुआ है DM CM के इक्वल है, ये भी गिवन है। पॉइंट D ज्वाइन टू B, D को B से ज्वाइन कर दिया, और शो दैट, पहले बात करा AMC की, AMC और BMD के बारे में बात करते हैं, पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, AM इक्वल टू MB और DM एंगल equal to एंगल CM. हाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, Vertically opposite. वर्टिकल अपोजिट एंगल। और क्या होगा, DM equal to CM. हाँ जी। देखो थोड़ा ध्यान रखा करो, जब मैं AMC की बात करूँ तो पहले AM का ही पार्ट लिखो, AM आ गया था तो पहले MC लिखो पहले, ठीक है। MC इक्वल टू MD, क्योंकि ना क्या होता है, अगर राइट साइड चल रही है तो राइट साइड में सारे उसी ट्रायंगल के पार्ट होने चाहिए, और लेफ्ट साइड चल रही है तो लेफ्ट साइड में एक ही ट्रायंगल के पार्ट होने चाहिए, तभी कंपेरिजन करना ठीक रहता है। अब Okay, sir. बाई SAS ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट
एंगल BMB। ओके, ठीक है नित्या, फर्स्ट पार्ट हो गया। Yes. सेकेंड, अब अगर ये इक्वल हैं तो बताओ मुझे, क्या एंगल 3 क्या एंगल 4 के इक्वल है Yes, बाय sir. सिंप्लिसिटी? Yes. Simplicity. अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, तो क्या देयरफॉर, देखो बाय सिंप्लिसिटी ये इक्वल है, देयरफॉर क्या डीबी जो है वो पैरेलल होगा एसी के? Yes, sir. Yes, sir. और अगर पैरेलल अगर है तो ये एंगल सी आपको 90 दिया हुआ है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी? तो 90 देयरफॉर, degree. 90. हाँ मतलब कि मैं कह सकता हूँ एंगल डीबी सी प्लस एंगल सी बी विल इक्वल टू 180 डिग्री। सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद का एक बार दोबारा बता दो। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा यस सर। बाय सिंप्लिसिटी। तो जब ये अल्टरनेटिव एंगल है तो ये दोनों लेंथ क्या हो गई? Parallel. हाँ, लिख सकते हैं पैरेलल क्यों है, सिंस एंगल 3 एंड 4 आर अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं इसलिए पैरेलल हो गया। और अगर ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, ठीक, कोइंटीरियर एंगल, ये देखना है। और इसकी वैल्यू 90 दी हुई है मुझे, तो एंगल डीबीसी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 90 डिग्री। 90 degree. ये मेरा सेकंड प्रूफ हो गया, मतलब कि फर्स्ट तो ये प्रूफ हो गया, सेकंड केस ये प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये गिवन था और ये भी गिवन था। अच्छा जी, अब क्या है इसके आगे? डीबीसी और एसीबी, डीबीसी बड़े वाला और एसीबी छोटे वाला। देखो डीबीसी के अंदर और इसके अंदर बताओ कैसे कर सकते हैं, दोनों 90 हैं, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे? लगाओ जी वहां डीबीसी और एसीबी। Sir, BC common. हाँ जी, BC common. हाँ एक चीज मैं और बता दूं, ये वाला पार्ट और ये वाली साइड भी इक्वल है, बताओ क्यों? सिंस BD इक्वल टू AC, कौन सा सर? BD AC के इक्वल क्यों है? बाय CPCT, क्योंकि DMB और AMO C है। हम ये प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ठीक है ना। सिंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ये हेंस प्रूव हो चुका है, इसलिए ये इक्वल होगा। और ये एंगल B एंगल C ये 90 डिग्री है ना? BC common. बिल्कुल ठीक, BC इक्वल टू BC, इसका मतलब बाय SAS. SAS। दोनों जो ट्रायंगल है हमारे कौन कौन से थे ये? BDC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके? ABC के, है ना, ACB के। चलो एक ही बात। और हाँ जी, सर लास्ट वाला बात समझ में नहीं आया ये वाला, ये BDAC के इक्वल समझ में आया? सर। by SAS BDC सर. ये BD नहीं, ये समझ में आया, BD इक्वल टू AC। Yes sir. ये 90 समझ में आया? हाँ सर. BC इक्वल टू BC समझ में आया? Yes sir. तो देखो ये S, ये A और S, ये ट्रायंगल हो गया। इधर देखो S A और S, दोनों ट्रायंगल की S से S से। Yes sir. सर हाँ जी बोलो। सर ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। ओके सर। -1 0 -2 -3 5. ओके, यस सर। इसके बाद एक पार्ट और रह गया ना जी, फोर्थ पार्ट।
वॉट पर क्या है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हाँ ये बताओ, CM इज हाफ ऑफ AB, ये बताना है। एक बार सवाल, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो क्या AB CD के इक्वल थी? देखो सेम Yes, sir. AB इक्वल टू CD। एक बार करना है इस क्वेश्चन को आगे अपने आप। एक कॉल अटेंड कर रहा हूं मैं। हाँ जी, कर लिया यस सर। नित्य, हो गया? Yes, sir. चलो फिर इसको कंप्लीट करूं या रहने दूं, छोड़ दूं यहाँ पे? चलो कर देता सर हूँ मैं। छोड़ दो। कौन AB का जो CD था, और आपको यहाँ पे देखो CM, ऑब्वियसली CD जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ CM, और CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ए भी। ओके नित्या, डन? Yes, sir. चलो और की डाउट है बताओ फटाफट। नो सर। No. वेरी गुड, कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है ना। तो चलो आगे देखें, आगे कौन सा टॉपिक है हमारा जो आज हमने करना है। देखो एक मिनट लिख देता हूँ आपको। अब ना थ्योरम है दो, हम उस थ्योरम्स को एक बार प्रूफ करते हैं। थ्योरम कौन सी है, देखो आप नेक्स्ट, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, हाँ जी, इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल है आपके पास, एंगल अपोजिट टू, देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको A B और C, अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, आपको अपोजिट साइड दी हुई है और ये प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल है। मतलब कि गिवन की अगर मैं बात करता हूँ, गिवन इज AB इक्वल टू AC, ओके, एंड टू प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर, ये कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? सर ये परपेंडिकुलर है ना? नहीं, एंगुलर बाइसेक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भी, परपेंडिकुलर नहीं है? ये एंगुलर बाइसेक्टर ले लेंगे। नहीं, पॉइंट डी पे नहीं है, नहीं है, पॉइंट डी पे नहीं है। मैंने ये एंगुलर लिख रहा हूँ मैं आपको। AD इज क्या है, AD में बता रहा हूँ, AD इज एंगुलर बाइसेक्टर of angle A. Okay, no give 1 or 2. With that it we can say angle 1 equal to angle 2. ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। अब प्रूफ करना है इसका, तो कैसे करेंगे देखो, सिंपल सा है, AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल कंस्ट्रक्शन, और AD इक्वल टू AD कॉमन, AD कॉमन, कंस्ट्रक्शन और गिवन। तो बाय S से S जो ट्रायंगल है ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हैं बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C।
सर हाँ जी बोलो। सर बाय SAS क्यों सर ASA नहीं होगा? ये एस, ये ए और ये एस, ये तो प्रूव Okay, करना ना, ये तो क्वेश्चन है। बी Okay. और सी तो प्रूव करने हैं, बी और सी गिवन नहीं है। साइड Okay, sir. एंगल साइड। Okay. हाँ जी, हो गया ये, सर नोट एक कर लिया? मिनट, प्रूफ नोट कर रहा हूँ। हाँ कर लो, सर एक मिनट। करो आप, करो आराम से करो। हो गया सर। Yes, sir. हो गया। Yes. अगली थ्योरम ये है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, वो इक्वल है, तो कैसे करेंगे? देखो मैंने क्या किया, उसी की ना कॉपी बनाई है, ठीक है, पिछले सॉल्यूशन की, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में फर्क क्या है, ठीक है। ये किया था हमने, एंगल्स बताए थे, और ये मेरी सेकंड थ्योरम है। देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ में चेंज क्या होगा, मैं चेंज लिख रहा हूँ सिर्फ आपको। देखो अब की बार वो कह रहा है साइड्स अपोजिट टू इक्वल इक्वल एंगल्स में, आपके बार इक्वल एंगल गिवन है आपको, मतलब एंगल 3 और 4 जो है गिवन, जो है ना, पर गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मीन्स एंगल 3 और 4 गिवन है आपको, ठीक है। और प्रूव क्या करना है इस बार आपको, ए बी इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन सेम है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। अब देखो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, सॉरी प्रूव करना है, सबके बाद ये क्या करना है, प्रूव करना है। बट इसकी जगह हम क्या लेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लेंगे, ठीक है। ये हमें इस पर गिवन है, ये गिवन इसके साथ, और एंगल 1 इक्वल टू 2 बाई कंस्ट्रक्शन है, एडी क्या है, कॉमन। तो कौन सा लो लग गया बताओ, ए एस ए, ए एस ए, AAS लगा सर। हाँ ए एस हो गया, ए एस कोई तो ए एस से बोलते अच्छा हैं ना। ठीक है ठीक है। ASA. आप वो कर लो, आप एस ए हाँ, कर लो, कोई AS दिक्कत नहीं, ठीक है। सर इसमें BAD और CAD वो ले सकते हैं इक्वल। किसको किसको, सर BAD और CAD। हाँ बी ए डी सी डी ले सकते, कंस्ट्रक्शन है ना वो तो। ये देखो बी ए डी और सी डी इक्वल है ना, एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन sir. ये तो करी थी हमने। मतलब कि सिर्फ क्या चेंज किया हमने, देखो गिवन और वो इंटरचेंज कर दिए, या गिवन की कंडीशन बदल दी, क्वेश्चन सॉल्व। नीचे अब क्या आ जाएगा, कांग्रेंट है बाय सीपीसीटी, एंगल बी नहीं होगा, आपके पास क्या लिखेंगे यहाँ पे,
AB इक्वल टू BC। AC। हाँ AB। बस कर लो नोट इसको अब दोबारा से कॉपी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में ना इसका प्रूफ दिया नहीं हुआ, वहां लिखा हो सिमिलरली, तो मैंने फिर सिमिलरली कर दिया फिर, ठीक है। आप नोट करो इसको, फिर बताओ, क्वेश्चन करते हैं आगे, फटाफट नोट करो फिर क्वेश्चन करने हैं। हो गया सर। Okay. कर लिया नोट, चलो फिर आगे करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं इसमें। देखो ये 2 थ्योरम करा दिए हैं, ये एग्जांपल्स हैं, हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हाँ जी, एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, 8 ही हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क दिया जा सकता है कंप्लीट। हाँ जी 7.2 देखते हैं। हाँ जी कर सकते हो, देखना जरा एक बार ट्राई, क्या क्या दिया हुआ है देखें। आइसोसेलेस दिया हुआ है हमें, मतलब कि ए बी और ए सी इक्वल गिवन है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, नहीं ये इसका डायग्राम नहीं है, सॉरी सॉरी, नया डायग्राम बनाना है। वो कह रहा है इन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल, नया डायग्राम बनाना है। इनमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड इक्वल मान लेते हैं हम, ए बी और सी। बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, इसका बाइसेक्टर ले लिया हमने इस जगह से, और इसका बाइसेक्टर ले लिया इस जगह, ये ओ पे कट कर दिया हमने। ज्वाइन ए टू ओ, सॉरी ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। अब कर रहा है, कह रहा है कि ओ बी ओ सी इक्वल बताओ, कि ओ बी सी इक्वल। हाँ जी बता सकते हो, देखो कोई है आइडिया आपका। देखो सिंपल सा है, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। बाई थ्योरम, थ्योरम लिख, यहाँ थ्योरम लिखनी है आपने, कौन सी थ्योरम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और तो इनका जो हाफ होगा, वो भी इक्वल, ठीक है। और इनका हाफ कितना है, बी का हाफ क्या है, ओबीसी, एंगल सी का हाफ क्या है, ओसी बी। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इट दिस इंप्लाइज साइड OB इक्वल टू OC, साइड है ये एंगल। बस हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन सॉल्व।
अब वो कह रहा है AO बाइसेक्ट A, जब ये दोनों इक्वल हैं OB और C, देखो सर जब एंगल बी और सी दोनों हाफ हाफ इक्वल प्रूव कर दिए उसके बाद एक बार बताना। एंगल ये B/2 है, ये वाला देखो, ये Yes, sir. B/2 है और ये C/2 है। इसका नाम लिख दिया बस, OBC और OCB। तो अच्छा सीपीसीटी से ओबी और ओसी इक्वल हो गए, हाँ, CPCT से नहीं, अपोजिट, अपोजिट एंगल थ्योरम से। हाँ थ्योरम से, कि अगर एंगल इक्वल हो तो साइड्स भी इक्वल होती हैं। बोली थ्योरम लिखनी पड़ेगी बार बार, जहां भी जो यूज करोगे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना, ध्यान रखना, ओके सर। पूरी लाइन लिखनी है स्टेटमेंट। अब बताओ नेक्स्ट। अब देखो फ्रॉम ट्राइंगल आप ले लो AOB एंड ट्राइंगल AOC। तो देखो AOB में ABAC के इक्वल है, OBOC के इक्वल है, अभी प्रूव किया है। इसको रिजल्ट का नाम दे दूं 1, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे फ्रॉम 1, और ये गिवन है। और AO इक्वल टू OA कॉमन है। अगर कॉमन है तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल AOC से। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो एंगल 1 इक्वल टू 2 बाई CPCT। ठीक है। और अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्या पूछा है आपने, दिस इम्प्लाइज AO बाइसेक्ट एंगल A। ये आपका आंसर, नोट कर लो इसको, ये सेकंड पार्ट प्रूव होगा। कर लिया सर। ओके, नित्या नोट कर लिया? सर 1 मिनट। ओके, यस सर। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC AD जे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसके लिए डायग्राम दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब कि ये भी इक्वल गिवन है, बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है साइड से। शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। सर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी हो सकता है और बिल्कुल बिल्कुल है, थ्योरम से भी हो बिल्कुल सकता है। देखो AD इक्वल टू AD, एंगल 1 और 2 नाम दे दूं अगर मैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 गिवन है। BDC DC, it means triangle ABD congruent to triangle ADC. It means angle B equal to angle C. Angle B equal to C. It means the opposite sides AB equal to AC. रीजन लिख देना यहाँ पे, कॉमन सॉरी गिवन सर ये सीपीसीटी से भी हो सकते हैं ना? हाँ ये बाय CPCT तो किया मैंने, बाय CPCT
एंगल बी एंगल सी बाय सीपीडी इक्वल हो गए, फिर बाय थ्योरम और हेंस प्रूव्ड। बस सर ए बी और ए सी भी सीधा सीपीसीडी से हो सकते हैं ना? हाँ हो सकते थे, यस हो सकते थे, हो सकते थे, हो सकते थे। आप इस स्टेप को हाँ छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, डायरेक्ट ही बाय सीपीसीडी कह सकते हो। तो फिर यहाँ थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसकी जगह फिर हम यूज कर लेंगे बाय सीपीसीडी और हम इसको हटा देते हैं। चलो 1 मिनट सर। हाँ कोई बात। ओके यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। और अब हम आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं विद एग्जांपल। ठीक है, फिर कल हम बात करेंगे सम मोर क्राइटेरिया। वैसे हम ये पढ़ चुके हैं आई थिंक सम मोर क्राइटेरिया। अच्छा वही है सारे, ठीक है, हमने तो सारे कर ही लिए, ये सारे वही क्वेश्चन हैं। बस ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, वही एसएएस या एएस रूल लगाने हैं, वो हम लगा लेंगे। नया टॉपिक नहीं है इसमें, इसमें नया टॉपिक है 7.4 में इनइक्वालिटी का, एंड आई थिंक इसके बाद फिर चैप्टर फिनिश है, ये ऑप्शनल है। ओके चलो फिर कल देखते हैं। तो होमवर्क समझ में आ गया? हाँ जी बोलो। इसमें 7.5 ऑप्शनल दे रखी है। हाँ वो करनी है, वो भी हम कर देंगे, अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। आप करना चाहते हो तो करा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे एग्जाम में आए चाहे ना आए हम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं, ठीक है। 7.2 पूरी करनी है, होमवर्क है आपका। ओके सर। सर फर्स्ट चैप्टर आप कब कराओगे? देखता हूँ मैं, पढ़ना तो जितनी है ना, एक कोई और बच्चा भी नया स्टार्ट होगा ना डेमो में, तो उसको फर्स्ट एड दूंगा आपको मैं, तो उसके साथ कराऊंगा आपको, ठीक है। एक आध दिन में करते हैं स्टार्ट, विदिन 1 और 2। Okay, sir.